Welcome students, welcome to ambitiousbaba.com. So today I would like to share you few points and subtopics related to LPT test. अभी ये LPT टेस्ट क्या है, इस LPT टेस्ट का मतलब क्या है, लॉन्ग फॉर्म क्या है, वो पहले हम लोग देखेंगे. See, on a screen you can see L, that is language, okay, then P, that is proficiency, and T, that is test. Okay, presenting by Dr. Nalini Gaikwad. अभी इस जो LPT टेस्ट के बारे में मैं बताना चाहती हूँ आपको, उसके जो भी पॉइंट्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, हम लोग देखेंगे. या LPT एग्ज़ाम जो है वो LPT एग्ज़ाम हमें किस प्रकार से देनी है, या LPT एग्ज़ाम एग्जैक्टली क्या रहती है. तो फर्स्ट पॉइंट अगर हम देखेंगे यहाँ पे, जो कि मैं रीड करने जा रही हूँ, तो ये जो फर्स्ट पॉइंट अपना है, देर इज नो स्पेसिफिक ड्यूरेशन फॉर LPT एग्ज़ाम. अगर LPT एग्ज़ाम के लिए हमारा ड्यूरेशन मतलब पीरियड क्या है, अगर ऐसा किसी ने पूछा जाए तो स्पेसिफिक ड्यूरेशन नहीं है, मतलब पीरियड नहीं है. सेकेंड पॉइंट मैं यहाँ पे रीड करने जा रही हूँ स्टूडेंट्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंस पॉइंट है, और ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो हम लोगों को समझ में आने चाहिए. और ये जब तक हमें समझ में नहीं आएंगे तब तक हमें कुछ पता नहीं चलेगा. सेकेंड पॉइंट्स हमारा ऐसा है कि देर आर 640 वैकेंसीज इन महाराष्ट्र. अभी अगर महाराष्ट्र में देखने के लिए हम जाए तो 640 जगह जो है इस LPT के लिए हमारे पास तैयार है, और महाराष्ट्र में ये LPT टेस्ट हम लोगों को देनी है. थर्ड पॉइंट वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि अगर इफ एनीवन फ्रॉम अदर स्टेट, दैट इज UP, MP, हरियाणा एक्सेट्रा, have applied for SBI clerk form in Maharashtra, then they should have to qualify LPT test, LPT exam. अभी देखिए इसका मतलब क्या दिया हुआ है. मैं आपको तीनों लैंग्वेज में ये सभी कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ, इंग्लिश, हिंदी और मराठी. ठीक है, थोड़ा थोड़ा यहाँ से मराठी शुरुआत करेंगे, बोलना समझना, तो आपको सभी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी. इफ़ एनीवन फ्रॉम अदर स्टेट, जैसे कि आप अलग स्टेट से हो, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र, MP मतलब कि मध्य प्रदेश है, या हरियाणा से है, और आप महाराष्ट्र में अप्लाई कर रहे हो, तो महाराष्ट्र से ये क्वालिफाइड करना, जो कि महाराष्ट्र की रीजनल लैंग्वेज जो है, कि ये जो रीजनल लैंग्वेज यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो मराठी लैंग्वेज है, और ये मराठी लैंग्वेज जो है वो मराठी लैंग्वेज हम लोगों को सीखनी है, और इसकी वजह से हम लोगों को ये एग्ज़ाम जो है वो एग्ज़ाम देनी पड़ रही है. ओके, और उसके बाद हमारा जो लास्ट पॉइंट बनता है कि LPT विल बी टेकन एट टाइम ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. ये हमारा पॉइंट. तो LPT एग्ज़ाम ये जो है, ये एग्ज़ाम का आपका जो स्कोर आ जाएगा, ये स्कोर आपको दिखाने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स जो है उसका वेरिफिकेशन जो है वो होता है. तो ये सभी पॉइंट्स आपको एक बार आप नज़रअंदाज मत कीजिए, बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिए. इसके लिए मैं कह रही हूँ क्योंकि LPT एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंस ये पॉइंट्स रहते हैं, और वो हमें करने हैं कि देर इज़ नो स्पेसिफिक ड्यूरेशन. और फिलहाल अभी अगर देखा जाए तो 640 ये वैकेंसीज महाराष्ट्र में तैयार हो गई है, और आप अगर अलग स्टेट से हो तो आपको ज़रूर ये LPT एग्ज़ाम देनी ही देनी है, और ये LPT एग्ज़ाम पास करेंगे तभी जाके हमारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो वेरिफिकेशन होते हैं. ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट अगर मैं आपको बताती हूँ तो इस क्लासेस में ये LPT के जो ambitiousbaba.com से हमारे जो क्लासेस लिए जा रहे हैं,
तो इस क्लासेस में से बहुत ही प्यारा सिंबल आपको मैंने दिया हुआ है कि एलपीटी नोट्स ऐसे करके यहाँ पे किए। स्टूडेंट्स, जब तक हमारी कोई भी लैंग्वेज हो, और ये लैंग्वेज अगर हमें अच्छी तरह से आनी चाहिए मतलब इसकी एग्ज़ाम देनी है तो वो अच्छी तरह से आनी ही चाहिए हम लोगों को। और इसके लिए सी द स्पेशल प्रोग्राम फॉर लाइक कि वी प्रोवाइडेड नोट्स फॉर एलपीटी एग्ज़ाम फ्रॉम बेसिक लेवल to intermediate level and from intermediate level to advanced level। ओके, इस प्रकार से हमें ये नोट्स जो है, इस प्रकार से हमें जो तैयारी है एलपीटी एग्ज़ाम की वो सब करनी है। अभी बेसिक लेवल क्या है या इंटरमीडिएट क्या है या एडवांस लेवल क्या है, ये ऐसे अगर देखा जाए तो ग्रास रूट लेवल से मैं आपको इस लैंग्वेज की जो इन्फॉर्मेशन है, इस लैंग्वेज को जो पढ़ाना है वो मैं आपको बताऊंगी। उस प्रकार से आपकी तैयारी की जाएगी। हालांकि हमें अगर कोई भी लैंग्वेज सीखनी है तो वो शुरू से नहीं सीखेंगे तो हमें नहीं आएगी। ऐसे कहा जाता है कि अगर मराठी लैंग्वेज आपको सीखनी है, जैसे आपका एक प्लस पॉइंट है कि आपको हिंदी आती है तो मराठी सिमिलर होती है उससे, लेकिन एक्चुअल अगर जब ये बोलने जाए या लिखने जाए या इस लैंग्वेज का आपको इंटरव्यू देनी है तो इंटरव्यू में जो सवाल पूछे जाए तो इस सवाल का जवाब कैसे देना है। और बेसिकली सेंटेंस तो शुरू हो जाता है और सेंटेंस ख़त्म जब भी होता है तब भी अगर हम कुछ गलती कर दे तो वो सेंटेंस का मतलब ही चेंज हो जाता है। और इसीलिए यहाँ पे बेसिक लेवल से आपकी एलपीटी की जो है, महाराष्ट्र में रीजनल लैंग्वेज मराठी है, ये मैं बार बार कह रही हूँ, और इसीलिए इस एलपीटी नोट्स जो है वो नोट्स हम लोग वहाँ पे आपको देने जा रहे हैं। अच्छा, एलपीटी नोट्स में आगे मैंने आपके लिए सिंबल रखा हुआ है यहाँ पे कि ये जो है आपको सिंबल्स दिखे कि सबके हाथ में बुक्स है, ठीक है। और ये बुक्स में मैंने कहा गया है कि इसे इंग्लिश में जो आप रीडिंग कह रहे हैं, ठीक है, ये रीडिंग मतलब इस रीडिंग को ही जैसे हम पढ़ना कहते हैं और उसे ही मराठी में वाचन, म्हणजे मी वाचणार आहे, तर मी काय वाचणार आहे किंवा मी काय रीडिंग करणार आहे, या तो मैं क्या पढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है। ये पढ़ने के लिए कुछ तो चाहिए हमारे पास, अगर पोर्शन है या कुछ नोट्स है तो ही हम पढ़ सकते हैं। और इसीलिए सभी स्टूडेंट्स को कहना मैं चाहती हूँ कि ये क्लासेस हमारे जल्दी से जल्दी शुरू होने वाले हैं और इस क्लासेस के लिए जो भी आपको रीडिंग मटेरियल है वो भी मिलेगा। और रीडिंग क्या करना है वो मैं आपको डे टू डे बताती जाऊंगी। थोड़ा थोड़ा हिस्सा अगर आप बहुत अच्छी तरह से रीड करना सीख लेंगे शुरू से, अगर लाइक बारह खड़ी हो या स्वर हो या व्यंजन हो, ये सभी अगर हम लोग शुरुआत करते हैं तो प्रोनाउंसिएशन अगर अच्छी तरह से करेंगे तो उस हिसाब से आप लिखना सीखेंगे। और अगर आप अच्छी तरह से लिखना सीखेंगे तो उसमें आप मिस्टेक न कर पाएंगे। और इसीलिए लैंग्वेज कोई भी हो, इस लैंग्वेज को सबसे पहले जो है वो रीड किस प्रकार किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर अब हमने जो ये किया हुआ है लाइक इंग्लिश पढ़ा हुआ है तो इंग्लिश में कैसे हम लोग ABCD करते हैं, तो ABCD अगर आप Z तक करेंगे तो आपको अच्छी तरह से आएंगे। हिंदी और इंग्लिश जो है वो हम लोग बारह खड़ी से करते हैं, क ख ग से शुरुआत करते हैं, वो अगर ये करेंगे तो अच्छी तरह से वो पढ़ने के लिए आ जाए। मग तसंच मराठीचं पण आहे, जर मराठी तुम्हाला चांगल्या प्रकारे वाचता, लिहिता आणि बोलता आली तर ती लँग्वेज जी आहे ती दुसऱ्यांसमोर एक्सप्रेस करू शकाल। आणि म्हणून हे 3 पॉइंट जे आहे, हे तिन्ही पॉइंट महत्त्वाचे आहे की रीडिंग पढ़ना जो है वो अच्छी तरह से पढ़ना है और किस प्रकार से हमें क्या क्या पढ़ना है इस लैंग्वेज। दूसरा बात है कि अगर आप जो भी सुनने की बात है, मतलब कि लिसनिंग,
अभी ये लिसनिंग एक स्किल है, ये सभी जो है ये हमारे स्किल है। और ये स्किल के लिए अगर हम लोग लिसन मतलब कि सुनना जो है वो आप अगर बहुत अच्छी तरह से वहाँ पे सुनेंगे, और इसे ही मराठी में जो है मैं मराठी में इसको श्रवण कहूँगी। या मराठीमध्ये श्रवण किंवा त्याचबरोबर त्याला आणखीन एक शब्द म्हणजे ऐकणे, मैं बोर्ड के ऊपर आपको लिख के बताती हूँ कि ऐकणे, ठीक है। मतलब ये अगर आप अच्छी तरह से सुनेंगे तो उसी प्रकार से आपको ये बहुत ही अच्छी तरह से आएगा, ठीक है। सुनना क्या है, तो जो भी हम सुन रहे हैं, वो जो भी मैं रीडिंग कर रही हूँ या जो भी मैं बोल रही हूँ, वो अगर हम अच्छी तरह से सुनेंगे, और प्रोनाउंसिएशन मैंने पहले ही कहा कि प्रोनाउंसिएशन हमारे बहुत अच्छी तरह से होने चाहिए। अगर प्रोनाउंसिएशन जैसे कि एलपीटी एग्ज़ाम की तैयारी हम लोग करते हैं, तभी बहुत बार स्टूडेंट जो है वो स्टूडेंट्स हमें कहते हैं कि मैम सब कुछ तो समझ में आ गया, लेकिन हम लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि ळ और ल, समझ में, ये दो वर्ड है, दोनों डिफरेंट वर्ड है, लेकिन ये दोनों डिफरेंट जो वर्ड है, इन दोनों का मीनिंग भी अलग है और इन दोनों को लिखना भी अलग तरीके से है। तो इसीलिए ळ और ळ में उनको प्रोनाउंसिएशन तो समझ में आ गया, लेकिन उसका स्पेलिंग वो कभी ये करते हैं, जैसे कि ये ळ है, समझ में है ना, और ये ल है, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड जो है प्रोनाउंसिएशन बहुत बार कई लोग गलत करते हैं, लेकिन डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। ये बाल का, छोटे बच्चे का बाल जो रहता है बाल, और लहसुन, लहसुन जो हम लोग यूज़ करते हैं खाने में। तो इस प्रकार से सुनते समय अगर आप बहुत ही केयरफुली अच्छी तरह से सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस टू वर्ड्स, ओके, टू अल्फ़ाबेट्स। वर्ड से भी उसे अल्फ़ाबेट ऐसे कहा जाता है। और अगर आप अच्छी तरह से सुनते हैं, आप अच्छी तरह से रीड कर पाते हैं, तो थर्ड पार्ट आपका आता है, वो जो है वो लिखना, और उसे कहा जाता है कि राइटिंग, ठीक है। अभी ये राइटिंग जो है वो राइटिंग करना है, मतलब लिखना है, जैसे कि मैं राइट कर रही हूँ, ओके, और उसके बाद उसे ही हिंदी में लिखना कहा जाता है, और उसको ही मराठी में लेखन ऐसे कहा जाता है। तो अगर मराठी एलपीटी एग्ज़ाम देना है, तो इस मराठी एग्ज़ाम में, इस एलपीटी एग्ज़ाम में दो तीन चीज़ें कॉमन रहती है। क्या, आपको कुछ चीज़ लिखने के लिए कहा जाता है, कुछ चीज़ इन द सेंस मराठी की चीज़ें, मराठी की कोई थिंग्स आपको लिखनी है, ओके, आपको पढ़ के सुनानी है, मतलब रीडिंग करना है। और कुछ चीज़ें जो है वो कुछ चीज़ें आपको क्या करना है कि उसे बताना है कि किस प्रकार से हम लोगों ने ये रीड किया है, या इसका सारांश क्या है, या इसे किस प्रकार से लिखा जाता है। तो जब ये लिखने की बात आई, तो लिखने के लिए हमें वो मराठी लिखने के लिए आनी चाहिए, ठीक है। अभी अगर मैं छोटा सा एग्जाम्पल भी आपको दे दूँ तो आपको पता चल जाएगा कि ये एक नंबर है मेरे सामने, मैं बताती हूँ। ये 5 नंबर है, 5 ज्याला मराठीत म्हणतो। इसी नंबर को हम लोग हिंदी में लिखे जाए तो ये पूंछ निकाली जाती है, 5, ओके, और इंग्लिश में इसे हम लोग ऐसे 5 निकालते हैं। तो इस प्रकार से दिस इज द डिफरेंस बिटवीन 3 लैंग्वेजेस। और मराठी और हिंदी, जैसे मैंने कहा कि आपको हिंदी आ रही है, ये अच्छी बात है, लेकिन इस हिंदी के लिए मराठी में डिफरेंसेस क्या है। तो इस प्रकार से हम लोग ये लैंग्वेज जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से सीखेंगे, जिसमें आपको एलपीटी एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल ही तकलीफ ना हो, और एलपीटी एग्ज़ाम जो है वो चुटकी से आप पास हो सकते हो, ठीक है। तीनों ये है। अच्छा, ये अगर हमें एलपीटी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो मैम हम क्या क्या करें, जो कि आप अगर हमें होमवर्क दे दे या हमें बताए कि आप दिन भर में क्या, दिन भर तो क्लासेस नहीं चल सकती है,
क्लासेस तो 2 घंटा 1 घंटा जो भी कुछ टाइमिंग प्रोवाइड आपको किया जाएगा उस हिसाब से किया जाएगा। तो ये एलपीटी एग्जाम की टेस्ट किस प्रकार से या एलपीटी की प्रैक्टिस किस प्रकार से करनी है, ये लैंग्वेज किस प्रकार। सबसे पहले तो आपको 2-4 चीज़ें जो घर पे बैठे बैठे हम पॉसिबिलिटी है हमारी कि अगर करना ही है हमें तो सब चीज़ें पॉसिबल करना चाहिए ही। और इसके लिए सबसे पहले अगर जो चीज़ हमारे सामने आती है, प्रिपरेशन ऐसे मैंने लिखा हुआ है, और सबसे पहला प्रिपरेशन मैंने दिया हुआ है आपको कि आपके सभी के घर में फ़िलहाल तो टीवी है, और इस टीवी के ऊपर हमारे पास जितने सारे मराठी न्यूज़ चैनल मैंने ऊपर लिखा है, देखो, मराठी एंड नेशनल चैनल, ओके, कौन से हैं, तो एबीपी माझा, TV9 है, स्टार प्रवाह है, मराठी आहे, फक्त मराठी, झी 24 तास आहे, झी युवा, महाराष्ट्र टाइम्स, ओके, त्याच्यानंतर अल्ट्रा मराठी आणि फक्त मराठी आणि स्वराज, ओके। मग हे सगळे जे आहेत हे मराठी चैनल है। अभी जो मैंने रीड किया ना, इन सभी के नाम जो मैंने रीड किए ये मराठी चैनल टीवी पे दिखाई जाते हैं। तो टीवी पे हमें क्या करना है, टीवी पे हमें इसका जो है वो मराठी में न्यूज़ सुनना है, ठीक है, इसका न्यूज़ सुनना है हम लोगों को। क्यों? सुनने से हमें बहुत सारी चीज़ें ध्यान में आ जाती है, इसके प्रोनाउंसिएशन अच्छी तरह से आ जाते हैं। इसके लिए एक 10-15 मिनट हर रोज जो है वो 10-15 मिनट इसके न्यूज़ सुनो, कौन सा भी चैनल इसमें से। जानबूझकर मैंने सिम्बॉल्स दिए हुए, देखो, अगर आपको पहचानने के लिए नहीं आए तो वो सिम्बॉल से ॲटलिस्ट पहचान लो की TV9 कसे असतात, किंवा स्टार प्रवाह कसा आहे मराठीतला, किंवा झी युवा कसा आहे, अल्ट्रा मराठी कसा आहे, ठीक है, ये सिम्बॉल्स मैंने दिए हुए हैं। उसके बाद चलो समझो न्यूज़ चैनल से हमें पता चल जाता है या हम लोगों को समझ में आता है कि इस न्यूज़ में क्या क्या करना है, ओके, या आज का अपडेट्स क्या है। उसके साथ साथ मैं और एक बात बताती हूँ आपको कि यहाँ पे मैंने दिया हुआ है कि यूट्यूब चैनल है, तो यूट्यूब चैनल तो बहुत ही फेमस रहते हैं, ठीक है। इसमें मराठी यूट्यूब चैनल जो है वो जानबूझकर ऐसा आप अगर लिखेंगे मराठी यूट्यूब चैनल तो आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल आएंगे। अच्छा, इसमें क्या सुनना है तो सुन लीजिए ना, अगर कोई भी मराठी सॉन्ग है तो वो सॉन्ग सुन लीजिए, ठीक है। फिर या छोटे बच्चों की जो स्टोरी रहती है वो स्टोरी से शुरुआत करो, चाहिए तो स्टोरी सुनो, ओके। या तो फिर अगर आपको टीवी ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो उस टीवी के ऊपर की जो भी सीरियल्स है वो सीरियल्स देखो, उसमें भी बहुत सारे डायलॉग्स रहते हैं, उसमें से भी बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी कि छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं, उनको क्या क्या कहा जाता है। अभी हमें आना है ये दोनों चीज़ें नहीं, तो इसके बाद हमें आना है, मैंने दिखाया यहाँ पे, देखिए एक लैपटॉप के ऊपर मैंने बहुत अच्छी तरह से सभी न्यूज़पेपर, इसे क्या कहा जाता है कि ये सभी जो मैंने लिखे हुए हैं इन सभी को न्यूज़पेपर कहा जाता है, ठीक है। और मेरे हिसाब से ये न्यूज़पेपर जो है वो न्यूज़पेपर सभी के तो घर में आ ही जाते हैं, ठीक है। तो एक जब तक अपनी एलपीटी एग्ज़ाम हम पास नहीं होते, एक हाथ दूसरा कोई तो न्यूज़पेपर यहाँ पे आप घर पे शुरू कर सकते हो। आपके पास टाइम्स आता हो या आपका हिंदी कुछ पेपर आता है तो मराठी न्यूज़पेपर, और इन न्यूज़पेपर के मैंने जानबूझकर नाम लिखे हुए, क्योंकि लास्ट जब भी हमारे एग्ज़ाम हुए तभी बच्चे बहुत बार पूछ रहे थे कि नाम क्या होता है, तो मैंने जानबूझकर यहाँ पे नाम लिखे कि लोकसत्ता एक बहुत बड़ा फेमस महाराष्ट्र में चलने वाला न्यूज़पेपर आहे, सामना हा न्यूज़पेपर आहे, पुढारी एक नाव आहे, लोकमत आहे, ओके, पुण्यनगरी आहे। काही जण ज्या ज्या ठिकाणी राहत असतील, मतलब कई बच्चे जो है हमारे लास्ट टाइम से जो पूना से जॉइन हुए थे, नागपुर से जॉइन हुए थे, वो जानबूझकर वहाँ पे मतलब थोड़े से 5-6 महीने के लिए रहने के लिए आए हुए थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि एलपीटी एग्ज़ाम अगर हमें देनी है तो उस लोकल लैंग्वेज में थोड़ा सा, और एक मैं आपको बताना चाहूँगी
कि जो भी लोकल हमारे ये है लोग हैं वहाँ पे, तो उस लोकल लैंग्वेज में आप क्या करो कि उनके साथ थोड़ा सा बात करना शुरू करो। और उससे क्या हो जाएगा कि इस लोकल लैंग्वेज से हम अगर बात करेंगे तो उससे हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है। गलतियाँ करेंगे माना, लेकिन उस गलतियों के साथ साथ हम लोग और भी कुछ सीखेंगे। ठीक है। अभी आगे ये 3-4 चीज़ें मैंने बताई, ये जो है वो ये चीज़ है। अच्छा, और एक बात मैं बहुत अच्छी तरह से, मैम हम लोगों ने प्रैक्टिस तो कर ली पूरा दिन भर, ठीक है, इसके साथ हमारे रिजल्ट या हमारे जो भी हम लोगों ने कितना प्रिपरेशन किया या किस प्रकार से हमें ये लैंग्वेज समझ में आई, तो बहुत अच्छी तरह से स्क्रीन के ऊपर मैंने लिखा हुआ है। क्या है? मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आखिर होता क्या है? तो नीचे एक्सप्लेनेशन है कि दिस इज एक्स्ट्रा सेम पेपर, okay, format will be provided to you as your final exam would be। जैसे आपकी फाइनल एग्जाम रहती है उसी प्रकार का एक मॉडल पेपर, चलो समझो एक्स्ट्रा सेम पेपर आपको दिया जाएगा। और जानबूझकर वहाँ पे देखो, वहाँ पे स्कोर भी लिया हुआ है A+ और बच्चा हाथ ऊपर कर रहा है, तो उसी प्रकार से आपको आपके पॉइंटर्स बताए जाएंगे, आपके टेस्ट के रिजल्ट बताए जाएंगे, जिससे आपको क्या हो जाएगा कि पता चल जाएगा कि हम लोगों ने कितना अच्छी तरह से ये इस लैंग्वेज को पिकअप किया हुआ है। और पिकअप कभी होगा? जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे तभी। पिकअप कभी नहीं होगा जब भी आप प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करेंगे। आप सिर्फ मतलब कहेंगे कि हमें आने वाला, तो ऐसे नहीं होता है। आपकी प्रैक्टिस वो वहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंस रहती है। जैसे ही हमारे क्लासेस शुरू हो जाएंगे, आप प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे, तभी आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा कि इस प्रैक्टिस से हमें बहुत ही ज़्यादा फायदा हो रहा है। ओके, उसके साथ साथ हम आगे और बढ़ते हैं कि ये जो हमारी रहेगी LPT टेस्ट रहेगी या LPT क्लासेस जो रहेगी, ये क्लासेस में एक बहुत ही अच्छी और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है वो मैं बताना चाहती हूँ। मैंने यहाँ पे 3 लैंग्वेज का नाम लिखा हुआ है, वो आपको वहाँ पे दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर, बहुत ही डार्क और बहुत ही अच्छी तरह से। क्यों आखिर मैंने लिखा हुआ है कि पहला जो नाम है वो मैंने लिखा हुआ है कि इंग्लिश। देखो यहाँ पे जो भी है वो आपको स्क्रीन के ऊपर या तो इंग्लिश में आएगा या तो आपको हिंदी में आ जाएगा, और उसी का जो ट्रांसलेशन है वो ट्रांसलेशन आपको मराठी में मिल जाएगा। और ये मराठी के लिए मैंने जानबूझकर वहाँ पे मैं देखना चाहती हूँ कि आपको हिंदी भाषा और इंग्लिश जो है ये थोड़ी बहुत सभी लोगों को समझ में आती है, लेकिन ये जो हमारी मराठी भाषा है, इस मराठी भाषा का जो हम लोगों को LPT देना है, तो इस LPT के लिए हमें क्या करना है कि इस लैंग्वेज में जो मैं लिखूंगी और इसके साथ का, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक आध चीज़ दी मैंने, और इस चीज़ को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इस चीज़ में हिंदी में क्या कहा जाता है, और इस चीज़ को मराठी में क्या कहा जाता है, इस चीज़ में मराठी में क्या कहा जाता है, ऐसे। जैसे कि कोई, चलो समझो मैंने सेंटेंस दिया आपको, अच्छा, और इस सेंटेंस को मैंने इंग्लिश में दिया, ओके, फिर बाद में उस सेंटेंस को ही मैंने कन्वर्ट करके हिंदी में दे दिया, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि इंग्लिश के कई वर्ड समझ में आए ना आए या उसका मतलब क्या होता है वैसे हम देखा जाए तो उसे हिंदी में, चलो समझो मैंने ट्रांसलेशन किया, लेकिन आखिर जो है वो लास्ट में इस लैंग्वेज को हमें समझना है, इस लैंग्वेज को हमें सीखना है, तो इस लैंग्वेज को हम कैसे सीखेंगे? तो कैसे सीखेंगे? तो इसका जो है वो मराठी में ट्रांसलेशन वही के वही हो जाएगा, और
वही आपको पता चल जाएगा कि इस चीज़ को, कोई भी चीज़ दी हुए, जैसे कि फ्रूट है कोई, या और कोई चीज़ है आपके आजू बाजू में पड़ी हुई, और उस चीज़ को क्या कहते हैं, तो इंग्लिश में कहा जाएगा, हिंदी में कहा जाए, और उसके साथ साथ उसको मराठी में, मतलब एट ए टाइम आपको ये तीनों लैंग्वेज का। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि ऐसा अभी तक कौन सी भी जगह पे या कौन से भी एलपीटी टेस्ट के लिए आपको नहीं किया जाता है, जो तीनों लैंग्वेज में ये पहली बार क्लासेस जो है वो क्लासेस हमारी चलने वाली है। तो इसके लिए मैं आगे आपको बताना चाहती हूँ कि लैंग्वेज की क्लासेस तो तीनों, ये एलपीटी क्लासेस तो तीनों लैंग्वेज में होगी, लेकिन वहाँ पे आपको क्या करना है, तो मैंने एक एग्जाम्पल के लिए आपके यहाँ पे रखा हुआ है कि यहाँ पे मराठी मूलाक्षर मैंने दिया हुआ है। ठीक है, अभी ये मराठी मूलाक्षर जो है, ये मराठी मूलाक्षर क्या होता है एक्चुअली, जानबूझकर ये स्लाइड जो है वो प्योर मराठी में मैंने लिखी हुई है। ठीक है, और इसी से आपको जो है वो सीखना शुरू करना है। मराठी तो लैंग्वेज का नाम है, ये हम लोगों को पता चला। मूलाक्षर क्या होता है ये मैंने नीचे दिए हुए हैं, लेकिन वहाँ पे अगर आपको किसी ने पूछ लिया एलपीटी टेस्ट के लिए की मराठी मूळाक्षरे काय असतात ते सांगा, किंवा मराठी मूळाक्षरामध्ये काय काय येतं ते सांगा, तो हमें पता चल जाएगा यहाँ पे कि ये जो है मराठी में एक्चुअली सबसे पहले अगर क्या रहता है तो वो रहता है स्वर। ठीक है, तो ये स्वर क्या रहते हैं, ये स्वर जो है वो स्वर जैसे कि जानबूझकर मराठी के शुरू से एकदम क्लासेस शुरू होने वाली है कि मराठी वर्ड क्या रहते हैं, शब्द क्या रहते हैं, वाक्य क्या रहते हैं, कभी बोला जाएगा ग्रामर जो है मतलब व्याकरण जिसे कहा जाता है, बोलने के बाद क्या गलत होता है और क्या गलत नहीं होता है, ये हम बताएंगे। और इसके साथ साथ हम जो है वो एलपीटी की तैयारी करेंगे। अभी सबसे पहले ये मैं बताना चाहूँगी कि मराठी स्वर है। ओके, तो स्वर कौन से हैं, सबसे पहले कि अ, सी माय प्रोनाउंसिएशन स्टूडेंट, उसके बाद अला का ना आ, ई, देन ईला दूसरी ई, मतलब ये पहली ई होती है, ये दूसरी बड़ी ई जिसे आप हिंदी में कहते हैं। मग ऊ, ओके, हाँ दूसरा ऊ जिसे बड़ा ऊ और छोटा ऊ ऐसे कहा जाता है। मग ए वरती एक मात्रा ए, ओके, अला काना आ आणि अ वर एक मात्रा ओ, अला काना आ, अवर दोन मात्रे औ, आहा। ओके, तो इस प्रकार से जो है वो इस प्रकार से रीडिंग किया जाएगा, अ आ ई उ ए ऐ ओ औ आहा। ठीक है, तो ये किस प्रकार से स्वर देखेंगे, अगर हम यहाँ से शुरू से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, तो टोटल मिला के अगर किसी ने आपको सवाल पूछा तो आपको ये पता होना चाहिए कि मराठी में स्वर जो है वो 12 है, 12। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रखिए। और इसी प्रकार से हम सभी चीज़ें हैं, सभी चीज़ों के हमें पता होना चाहिए इस लैंग्वेज में, तभी जाके हमें लैंग्वेज अच्छी तरह से आएगी और तभी जाके लैंग्वेज की एग्ज़ाम दे सकेंगे ना। सेकेंड इज मराठी व्यंजन। अभी ये स्वर था, जो स्वर किस प्रकार से होते हैं और कितने होते हैं और किन्हें स्वर कहा जाता है, और व्यंजन जो है वो व्यंजन किसे कहा जाता है। ठीक है, व्यंजन जो है वो व्यंजन मैंने नीचे दिए हुए हैं, मैं रीड आउट करूँगी और इसके साथ साथ लगेगा ऐसे कि बचपन से जैसे हम लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकेंड स्टैंडर्ड में ABCD पढ़ते थे या क ख ग पढ़ते थे, तो उसी प्रकार से आज शुरुआत हो गई। हाँ, बचपन की ही शुरुआत हो गई, क्योंकि इसी से अगर हम शुरुआत करेंगे तो हमें ये लैंग्वेज अच्छी तरह से आएगी। फर्स्ट है क
ख मैं पहले पूरा रीड करूंगी। ग घ ये जो वर्ड है इससे जो है इसे अल्फ़ाबेट में लिखा जाता है, लेकिन इसका वर्ड नहीं बनता है इस अल्फ़ाबेट से। ड जिसका प्रोनाउंसिएशन ओके। च छ ज ज उसके बाद देखिए यहाँ पे ये च छ ज झ ये भी एक ऐसा वर्ड है जो त्र नहीं है, इतना याद रखो। कोई कोई इसे त्र बोलते हैं। यह अल्फ़ाबेट अंकलपी मतलब जिस वर्ड में जिस टेक्स्ट बुक से हम लोग ये स्वर व्यंजन पढ़ते हैं उसे अंकलपी कहा जाता है। ट ठ ओके। उसके बाद ड ढ न त थ द ध न ओके। अभी ये न और इस ण इसमें क्या फ़र्क है यह आप देख सकते हो। प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क है, स्पेलिंग में फ़र्क है। ये न जो है वो न बाण का न होता है और ये जो न है वो नल का म्हणजे नळाचा न। ठीक है, एक बाणातला आणि एक नळातला न, इस प्रकार से डिफरेंस है। ओके। उसके बाद है प फ ब भ ओके। और म य र ल व श श स। अभी ये 3 प्रोनाउंसिएशन में इतने गड़बड़ करते हैं ना। ओके। ये आता है श शहामृगातला श, ये आता है षटकोनातला श आणि ये आता स सशातला स। ठीक है, इसमें गड़बड़ इतना। अभी आप कहेंगे कि मैम आपके सभी प्रोनाउंस मतलब सेम लगे। इसकी प्रैक्टिस जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे इसके वर्ड और प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस नज़र आएगा। एक ही प्रोनाउंसिएशन में एक ही बार सुनेंगे जब ये सब एक साथ नज़र आएंगे। उसके बाद है ह और उसके बाद है ळ। अभी ये ळ और उसके साथ साथ ये ल, इसमें बहुत बार गड़बड़ करते हैं। ये ल कभी यूज़ करना है और ये ळ कभी यूज़ करना है। तो ल जो है वो लहसुन का मतलब गार्लिक ओके जो खाने में हम लोग यूज़ करते हैं, और ल जो है ये लास्ट वाला जो अपना सेकेंड लास्ट थर्ड लास्ट वाला है, ये जो ळ है ये बाल का ळ है। समझ में ना, ये बाल मतलब छोटा बच्चा जो है वो उसके बाल को कहते हैं। ठीक है। और ये क्ष और ज्ञ ज्ञानेश्वर का ज्ञ और ये क्षत्रिय में। अभी इसका भी और इसका भी ये सभी के प्रोनाउंसिएशन मैम हम लोगों को सेम लगते हैं और इसी वजह से हम लोग जो है इस प्रकार से हम लोग ये सभी लैंग्वेज जो है पूरी लैंग्वेज हम सीखना चाहते हैं। तो इसीलिए ये जो लैंग्वेज है इस लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें क्या करना है, तो लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें करना है बहुत कुछ, और बहुत कुछ कभी करेंगे जब भी इस क्लासेस एक्चुअल शुरू हो जाएंगे, और ये क्लासेस बहुत ही जल्दी शुरू होने वाली है। और इस क्लासेस का जो भी आपको जितने सारे आपके डाउट्स रहेंगे क्लासेस के हर एक लेक्चर के बाद, हर एक सेशन के बाद आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, हर एक सेशन की प्रैक्टिस हो जाएगी आपको, और हर एक सेशन के बाद आपको एक छोटा सा टेस्ट भी मिलेगा, जो टेस्ट आपको सॉल्व करने के बाद आज आप क्या सीखें या इस क्लास के अंदर क्या क्या होता है ये सभी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।